आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम नाथ जी से स्वपन सिद्धि के बारे में जानकारी लेंगे। तो नाथ जी, स्वागत है आज के प्रोग्राम में आपका जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नरेश नाथ जी। नाथ जी, हमारे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि स्वपन सिद्धि के ऊपर भी कोई पॉडकास्ट किया जाए, तो इस आज के पॉडकास्ट में हम स्वपन सिद्धि से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। जी तो पहले तो नाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हर स्वपन का कुछ ना कुछ अर्थ होता है? साधना सिद्धि में आप चलते हो जीवन में आपको विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी जो हो मेरे द्वारा पहले ही प्रोवाइड करी गई है, जिसमें साधना में जब कोई भगत जन चलता है, जब कोई भगत चलते हैं या नॉर्मल कोई भक्ति नॉर्मल व्यक्ति जब कोई मंत्र का जाप भी करता है, तब भी विभिन्न प्रकार की चीजें उसको जो स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है। हालांकि स्वप्न शास्त्र की पूर्ण व्याख्या आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। स्वप्न शास्त्र ऐसा है कि स्वप्न शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर सपनों का अर्थ निकाला जाए तो वो कुछ अलग प्रकार से अर्थ निकालते हैं, लेकिन अगर आप तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं या आप साधना सिद्धियों में, जैसे कि आजकल की पब्लिक या लोग हैं वो क्या करते हैं कि जिन्हों को लगता है कि मेरा काम धंधा रुक गया है या मेरे ऊपर किसी प्रकार की वो बोलते हैं ना कि विपत्ति है या बंधन है या किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई क्रिया लगा रखी है, तो वो स्वयं ही उस चीज की काट करने में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे जब आप उच्चारण करते हैं मंत्रों हाँ का जी। या साधना सिद्धि का उच्चारण करते हैं, तो उस प्रकार से आपको कई प्रकार के स्वप्न पड़ते हैं, जिन स्वप्नों के अर्थ आप लोगों को बताते हैं कि आप साधना के किस पड़ाव में हो और आपको क्या चीज़ जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है नाथ जी। जी। ना जी, अगर हम स्वपन सिद्धि की बात करें, ये कैसे की जाती है? ये मतलब कहने का मतलब कि मंत्र जाप से की जाती है या भक्ति भाव से की जाती है? देखो स्वपन सिद्धि जी ऐसी है ना, स्वपन सिद्धि जितने भी आजकल लोग मंत्र जाप करते हैं, साधना सिद्धि में जब लोग चलते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्र है, हाँ ठीक है? जी। उन मंत्रों को लोग जब गुरुओं के सानिध्य में करते हैं, साधना सिद्धि में चलते हैं, अच्छे भाव के साथ चलते हैं, तो उनको ये सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है जी। स्वपन सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की है। इसकी ठीक है व्याख्या जी। जो है पॉडकास्ट में मैं आगे कर दूँगा आपको, कि कौन-कौन सी सिद्धियाँ होती हैं और किस प्रकार से ये करी जाती हैं। ठीक है जी? ठीक है जी। और जो स्वप्न सिद्धि आप बोल रहे हो कि ये स्वप्न सिद्धि जो लोग गुरु कृपा दृष्टि में चलते हैं, जो हाँ लोग जी। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में चल रहे हैं, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, मुझे लगता है कि उनको जल्दी प्राप्त हो जाती है। अदरवाइज़ इंटरनेट, यूट्यूब और फ़ेसबुक पे या फिर आपको जैसे वो थे सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं, जो लिंक है, उनमें आपको कई प्रकार की बुक्स और कई प्रकार की विद्या मिल जाएगी। हालाँकि उसमें से चलती व 1% भी नहीं है। ये भी मैं ठीक निजी है जी। अनुभव के साथ ही बता रहा हूँ। गुरु के द्वारा आपको जो चीज़ मिलेगी वो गुप्त मिलेगी और शायद गुरु ने पहले चला रखी हो। मैंने पहले ही बोला है कि गुरु उस चीज़ आपको वही दे सकता है और परफेक्टली वही चीज़ आपके ऊपर हाज़िर करवा सकता है या चला सकता है, जो गुरु ने स्वयं सिद्ध कर रखी हो। अगर गुरु के पास वो चीज़ नहीं है, तो आपके पास वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है नाथ जी। हाँ जी। नाथ जी, जैसे अगर इस स्वपन सिद्धि के बारे में आगे हम बात करें, तो ये हमें फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देती है या पास्ट की देती है? ये भी डिपेंड करता है साधना के ऊपर। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन स्वपन सिद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार के, जिसमें यक्ष यक्षिणियों का प्रयोग लिया जाता है, परियों अप्सरों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है गंधर्व है, जो उसके अलावा जो मुस्लिम इलम में है जिन्न और जल्लाद, खबीस और भी कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो तामसिक और सात्विक रूप में चलती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। हर एक चीज़ का एक दायरा होता है और हर एक बंदे की भक्ति और कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति स्वपन सिद्धि करता है या जिसके ऊपर स्वपन सिद्धि होती है, जिसमें तामसिक चीज़ें या तामसिक क्रिया का वो पूर्ण रूप से प्रयोग करता है, जिसमें वो यक्षिणियाँ लेता है, तो हर एक का एक दायरा होता है। ये फ्यूचर से ज़्यादा जो है वो आपको प्रेज़ेंट ही दिखाती है। मतलब कि जो चीज़ होने वाली है, इसका एक दायरा होता है। जैसे हो सकता है कि आपको आज दिखे वो कल ही वो चीज़ हो जाए। यानी कि लंबी वैलिडिटी वाली चीज़ नहीं दिखाती है ये। वो अवधि लंबी नहीं होती है। उसमें अवधि जो है वो नॉर्मल होती है। यानी कि आपको आज दिख रही है और 2-3 दिनों में बात जो है वो पूरी हो जाती है, तो उतना ही इसका दायरा होता है कि इतने पहर या इतने समय आगे ही जा सकती है ये। उससे ज़्यादा आगे की नज़र इनकी नहीं होती है, ये नहीं बता पाती है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पास्ट तब दिखता है आपको जब आप ने अच्छा कर्म कर रखा और आप देवताओं की भक्ति करते हो और देवताओं की आप जो है पूजा भक्ति कर रहे हो और आपके ऊपर देवताओं के साथ-साथ जो है वो गुरु महाराज की भी कृपा दृष्टि है। तब जाके जो है आपको पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट की मिलती है। रही बात ठीक जो है। फ्यूचर देखना, फ्यूचर जो है वो सिर्फ़ एक ही वो बोलते हैं ना श्रेणी के वो बोलते हैं ना कि शक्तियाँ बता सकती है, वो देव योनि की शक्तियाँ, वो ही आपको फ्यूचर बता सकती हैं। वो 6 महीने बाद वाला भी बता सकती है, 6 साल बाद वाला भी बता सकती है, आगे वाला भी बता सकती है, पीछे वाला भी बता सकती है। उसके अलावा जो ये
जो नॉर्मल शक्तियाँ हैं, इनका एक दायरा है, ये दायरे के अंदर ही सीमित रहती हैं और उसी दायरे के अंदर की इन्फॉर्मेशन और जो गुरुओं के द्वारा आपको ज्ञान मिलता है, उसी में वो सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति इनसे वो बोलते हैं ना ज़्यादा कार्य लेने की वो बोलते हैं ना कोशिश करता है या इनकी एक क्षमता के बाहर चलता है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चीज़ जो है वो विपरीत उल्टे चालन में जो है वो चल जाती हैं। तो आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं वो पता लगती है। कई बार क्या होता है हम कोई प्रश्न जब इनके आगे रख देते हैं तो प्रश्न रखने के बाद जब भी हम उस चीज़ का उत्तर पाना चाहते हैं तो या तो हमें कई प्रकार का स्वप्न ऐसा पड़ जाएगा जो हमारी समझ से बाहर हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है भगतजनों के साथ। कभी-कभार हम अरदास लगाते हैं तो उस अरदास में हमें जो है वो कोई उत्तर ही प्राप्त नहीं होता है। तो ये तब नहीं होता है जब दायरे से बाहर वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है जी। जी। ना जी, जैसे आपने उसमें हमें बताया कि फ्यूचर और पास्ट दोनों से रिलेटेड ही है, तो अगर हम पास्ट की बात करें, जो अगर हमें जो हमारे बुरे कर्म है, क्या वो स्वप्न में कट जाते हैं? जो अगर बु हमें कोई बुरे बुरा कर कर बुरा कर्म कर रखा है, जो आपने कर्म कर रखा है, देखो मुझे ये लगता है कि बुरा कर्म आपको काटना है हाँ जी, और आपने भक्ति कर्म करनी है। तो भक्ति का मेन ही ऐसा है कि अगर तो आप तामसिक चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो, छल-कपटी साधनाएँ कर रहे हो, इंटरनेट से उठा के साधना कर रहे हो, ईर्ष्या भावना वाली साधना कर रहे हो, जैसे मारण, मोहन, विदेवेशन, उचाटन, वशीकरण, कोई स्त्री आपको मतलब वो बोलते हैं ना किसी की अट्रैक्शन आपकी तरफ है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती आप जो हो उसके पीछे मंत्रों पे लगे हो, तो ये चीज़ें तो कर्म करने के ये कर्म करते नहीं, इनसे तो कर्म जो है आपके और खराब होंगे। कर्म काटना सबसे बड़ा तो उसमें भाव और सेवा सबसे ज़्यादा इंक्लूड होती है। उसमें अगर आपके पास मंत्र भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति जेनुइनली ज्ञान देता है, गुरु आपने चाहे उसको बनाया नहीं बनाया, उसकी भी सच्चे मन से सेवा करते हो या किसी मंदिर तीर्थ स्थान में जाकर आप झाड़ू-पोछा करते हो और या फिर आप निर्जलों की सेवा करते हो, जानवरों की सेवा करते हो, मुझे लगता है उससे ज़्यादा कर्म करते हैं। और अगर भक्ति में छल कपट ना हो तो भक्ति भी कार्य करेगी और भक्ति और ये वाली जो मैंने बताया कि जो आप गृहस्थ जीवन में रहते हो जो वो बोलते हैं ना कि चाहे वो पशु-पक्षी हैं, ठीक है? चाहे वो स्त्री-पुरुष हैं, चाहे वो माता-पिता, चाहे आपके सखे संबंधी हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हो सच्चे मन से, तो आपको डबल फल मिलता है। ठीक है नाथ जी। जी, नाथ जी, जैसे फ्यूचर की अगर हम बात करें, जो फ्यूचर से रिलेटेड हमें सपने दिखते हैं, वो जी। कितने टाइम में सच हो जाते हैं? ये भी डिपेंड करते हैं देखो इन चीज़ों की भी पुष्टि इंटरनेट पे नहीं किताब में भी क्या है इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वाला बंदा भी होगा तो वो भी एग्जैक्ट बोलते हैं कि इनकी पुष्टि नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है जैसे हम एक नॉर्मल जीवन में कोई व्यक्ति है उसकी खान-पीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खान-पीन कैसा खाता है। ठीक है? अगर उसने बेस्ट एथलीट बनना है, उसने अच्छी जगह पे पहुँचना है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है डेली तो ज़ाहिर-सी बात है वो 5 किलोमीटर तो नॉर्मली भाग ही लेगा अगर हाफ रास्ते तक भी उसको लेके जाना हो। वो फुल स्पीड में भाग सकता है, क्योंकि 50% तो उसका जो हमने पहले ही काट दिया। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लो एक व्यक्ति डेली पैदल 5 किलोमीटर चलता है या 10 किलोमीटर बंदा पैदल चलता है, ठीक है जी? हाँ जी, तो उसमें क्या है कि उसकी कैपेबिलिटी है चलने की। अभी मैं 200 मीटर तक ही जा सकता हूँ, मैं 5 किलोमीटर नहीं चल सकता हूँ, तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता, तो मेरा उसका मुकाबला नहीं है। उसी प्रकार से जो आपने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का भी वही है कि इसका भी एक दायरा है, ठीक है जी, ठीक है ना? इसका भी एक दायरा है। कार्य क्षमता के लिए भी एक दायरा होता है, चीज़ का भी वो बोलते हैं ना कि एक दायरा होता है। किसी स्वप्न को जो जो किसी को स्वप्न पड़ता है, वैसे तो वो इबादत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे आप माला कितनी फेरते हो और आपकी भक्ति में सच्चाई कितनी है और आपके पास चीज़ कितनी है। ठीक जितनी है भी जी, दुनिया इंटरनेट से उठा के मंत्र कर रही है, उनको पता नहीं है एग्ज़ैक्ट में ये चीज़ है क्या? इसमें भूत-प्रेत है, चाहे मड़ी-मसान है, चाहे प्रेत है, चाहे किसी ने कोई भी मंत्र बना के दे दिया, किसी ने शावर मंत्र दे दिया, तो लोग क्या है, लोग उठा के उनका जप करना शुरू कर देते हैं। दायरा नहीं पता है उनका, ठीक है? चीज़ का जो दायरा होगा, दायरे के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आती है। अब मान लो हम हनुमान बाबा जी की भक्ति करते हैं, तो मुझे लगता है अगर हनुमान बाबा के आप जितने मर्ज़ी मंत्र जप लो, जितनी मर्ज़ी साधनाएँ कर लो, बाबा की कृपा दृष्टि होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा दुनिया का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, बाबा दुनिया का कोई भी कार्य संपूर्ण कर सकते हैं, ठीक है जी? ठीक है जी, बाबा मिनटों-सेकंडों में दुनिया का कोई भी कार्य संपूर्ण कर सकते हैं, पर अगर पूर्ण सिद्धि किसी भक्त को उनकी हो जाती है, तो मुझे लगता है प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा उनके अगर आप उस जगह में उनका उस जगह में उनका प्रयोग करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई टच नहीं कर पाएगा और जिस दुनिया को आप उनके नाम का मंत्र सिद्ध करने के बाद ताबीज़ दे दोगे, उसको भी कोई टच नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रोटेक्शन में ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो चीज़ का पहले दायरा समझा जाता है। इसी प्रकार से जो स्वप्न पड़ता है, स्वप्न कार्य करता है, नहीं करता है, वो डिपेंड करता है हमारी क्षमता के ऊपर।
अब जो लोग बिना गुरु वाले हैं, इंटरनेट से उठा के मंत्र जप रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन आती है स्वयं, जो हाँ देवता की जी। तरफ से उत्तर हो रहा है, वही स्वप्न जो हो आपके पूर्ण होंगे। अगर आप गुरु धारण वाले हो, चाहे आप दूसरे नॉर्मल व्यक्ति हो। ठीक है जी। दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पीछे से आएगी, देवताओं के द्वारा आएगी, वो ही सच्ची होगी। अदरवाइज जो बाकी की आपको जो दिखेगा उसको लटरम-फटरम बोलते हैं, या हम खिचड़ी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो ऊपर से आपके निकल जाएँगी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप जो है वो भक्ति देवता की करो, आप कर्म जो है वो देवता का करो, ताकि आपको एक भी चीज़ और एक भी वाणी पड़े, वो आपको स्पष्ट रूप में जो हो वो आपकी पूर्ण हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु धारण करके और गुरु मंत्र लेकर इस साधना के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप साधना सिद्धि कर लो। अगर आप दुनिया का कार्य करते हो, आप भक्ति लाइन में हो, आप भगत बने हो और आप दुनिया को जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दुनिया का ज्ञान दे रहे हो, तो सपने इतने अटपटी पड़ेंगे, आपको उनको समझने के लिए बड़ा दिमाग, वो बोलते हैं ना, आपको लगाना पड़ता है। ये एक गणना है, ठीक है ना? ठीक है जैसे जी। आकाश की ओर हम देखते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, इसी प्रकार से इस चीज़ का भी कोई अंत नहीं है। जैसे-जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे नित्य जो है आपके सपने बदलते जाएँगे और उन सपनों का जो दायरा है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। किसी व्यक्ति में बुद्धि होगी, किसी व्यक्ति में ज्ञान होगा, किसी व्यक्ति की वाणी चलती होगी, किसी व्यक्ति पे गुरुओं का आशीर्वाद होगा, किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म होंगे, जिसकी वजह से कोई 100 में से या हज़ारों में से ने या लाखों में से कोई एक आधा व्यक्ति होगा जो तेज़ तर्रार होगा, जो इन चीज़ों को समझ पाएगा, जो इन पहेलियों को तोड़ पाएगा। भक्ति करने के बाद हर एक स्वपन पहेली के रूप में दिखेगा। उस पहेली को पहले सॉर्ट आउट करना सीखो, समझना सीखो। जब आप समझ जाते हो, समझने के बाद ही फिर आपको उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग समझ आएगा कि ये कार्य कब पूर्ण होगा और ये सपन कितने दिनों में जो है वो हमारा कार्य करेगा। ठीक है जी। जी, ना जी, अब कुछ सपनों के बारे में ही हम आपसे ज्ञान लेंगे कि जैसे लोग इस भक्ति मार्ग में चलते हैं, जी, तो बहुत से लोग हैं जिनको सपने में किसी देवी देवता के या कोई भगने वाने वाले साधु संत दिखते हैं, जी। तो इसका क्या अर्थ है जी? ये जो है ज देखो, भगने-वाने वाले देवी-देवता, मैं पहले बता दूँ, अगर देवी-देवता दिखते हैं वो तो चलो कोई भी व्यक्ति जब मंत्र जपता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है? जी। पहले बात बता दूँ, गुरु दीक्षा वाला हो चाहे बिना गुरु वाला हो, सपन दोनों को सेम पड़ेंगे। ठीक है जी। उसमें कोई डिफरेंशियल नहीं रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कोई निवारण मंत्र जपता है तो उस कंडीशन में उसको देवियाँ दिख सकती हैं, ठीक है? या उसको कोई अन्य शक्ति या कोई तीर्थ स्थान या मंदिर दिख सकते हैं, ठीक है? उस मंत्र में जितनी दैविक शक्तियों का समावेश है वो सारे दर्शन देंगे उसको मंत्र जाप के दौरान। अगर एक ठीक मंत्र है में जी। 40 देवताओं का नाम आ रहा है तो 40 आएँगे, घूम फिर के आएँगे 40 दिनों में अलग-अलग, अलग-अलग रूप, अलग-अलग बाणी में आएँगे। अब जैसे नाथ संप्रदाय में अगर आप चलते हो, नाथ संप्रदाय में 9 ना 84 सिद्ध हैं, ठीक है? उनमें से आप किसी भी नाथ का मंत्र जपते हो, चाहे बाबा गोरखनाथ है, चाहे दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ है, चाहे सिद्ध योगी बाबा पौंडरी बाबा बालक नाथ है, चाहे जलंधर नाथ है, चाहे बाबा वर्तनी नाथ है, चाहे कोई अन्य नाथ है, या जिसने नाथों की सेवा कर रखी है, घोड़े की सेवा कर रखी है, जिसको आप गुरु मानते हो, चोला छोड़ गया, वो इस वक़्त संसार में है नहीं है, ठीक है? या आप, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग मेरे वीडियो सुनते हैं, तो कुछ लोगों को मेरी आवाज़ वॉइस पड़ पाती है, जब मैं ही बाणी में दिखाई देता हूँ, तो उसका रीज़न क्या होता है कि साधु संत फ़कीरी की लाइन है, सिद्धों की यूँ नहीं है। तो आप सिद्धों को पूज रहे हो, तो किसी न किसी सिद्ध को ही उन्हीं के रूप में आना पड़ता है। तो शुभ रूप किसी का भी हो सकता है, शक्ति वहाँ से प्रवेश करेगी और जिस देवता का मंत्र जाप करते हो, उसी के शुभ रूप में आई है। तो एग्ज़ैक्ट मीनिंग इसका ये निकलता है कि जो भगत आपको दिख रहा है, वो एग्ज़ैक्ट उनका ही भगत है और उन्हीं के शुभ रूप में जो है आपके पास चीज़ आ रही है। तो भगमे चोले वाले देखना वो नाथों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। साधु संत फ़कीरी जिसको नाथ लाइन कहते हैं। पंथ चाहे कोई भी हो, आप चाहे गृहस्थी हो, चाहे वैराग्य पंथ वाले हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे किसी भी दुनिया के कोने में से आप कहीं पे भी हो, आप किसी भी कास्ट, किसी भी जाति से बिलॉन्ग करते हो, ये भी मायने नहीं रखता। मात्र आपका कर्म और आप धर्म क्या निभा रहे हो, वो चीज़ जो है वो मायने रखती है। और एक निवेदन मेरा व्यूअर से हो रहता है कि सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। इसी नंबर पे मैसेज करोगे तभी आपको जो हो वो आगे की डिटेल्स है वो प्रोवाइड करी जाती है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जो हो अच्छे से देख ले और पढ़ ले, समझ ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। ना जी, अब हम जैसे सपनों की बात कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि जो सपने पड़ते हैं उसमें हमें अपने रिश्तेदार या परिजनों की बात करें तो वही कोई जो गुज़र चुके हैं, जिनकी हम्म। मृत्यु हो चुकी है, वो सपने में दिखते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखो, हर एक सपने का अर्थ होता है। भक्ति कर्म में जब इंसान चलता है, मंत्र जाप करता है, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखती हैं। ठीक है ना? ये जो आपका प्रश्न है, ये उन लोगों को दिखाई देगा जो भक्ति में अच्छे हैं, जो रमे हुए हैं।
जिनको भक्ति करते लंबा टाइम हो गया। नए साधक को तो इससे पहले वाले सपने आएँगे। ख़ैर आपने जो पूछा मैं उसी का ही उत्तर दूँगा आपको, वही चीज़ का बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको परिजन वाले दिख रहे हैं, जो कोई मृतक परिजन है वो दिखता है, तो उसका रीज़न क्या है कि वो 2 तरह के जो है वो स्वप्न शास्त्र में 2 तरह से इनका मीनिंग निकाला जाता है। पहला हाँ अर्थ जी, होता है कि या तो वो जो बंदा गया है, आप भक्ति कर्म कर रहे हो, अब नज़र आपकी खुली है और आपका एक्टिवेट है और कहीं न कहीं आपका भी उसके साथ लिंक है। तो आप जब उनके साथ जुड़े हो, आपके रिश्तेदार हैं, तो वो आपके स्वप्न में भी आके कोई अधूरा कार्य हो या किसी प्रकार का कार्य रुक रहा हो, जो उनकी तृप्ति नहीं हो, कोई कार्य पेंडिंग में हो, तब भी आपको दिख सकता है वो। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि जब हम अपने पितरों-बुजुर्गों की पूजा सेवा करते हैं, तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, मात्र जो हमारे रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हुए। 99% देखा गया है कि जो खून के साथ खून का रिश्ता है, वही चीज़ें आपके सपने में आ सकती हैं। अगर बाहर की आती हैं, तो उनको हम अपने सपनों के साथ इंक्लूड नहीं करते, हम नहीं जोड़ते। ऐसा नहीं कि मैं अपने पितरों की भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो है वो बोलते हैं ना कि मेरे जो आस-पड़ोसी हैं उनके पितर दिखेंगे, नहीं। मैं अपने पितरों की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे मेरे कुनबे के साथ, मेरे खून के साथ जुड़े मेरे चाचा, ताऊ, मामा, फूफे इनके साथ जुड़े हुए जो ये दिखेंगे मेरे को जो मेरे रिश्तेदार हैं। बाहर वाली चीज़ नहीं दिखाई देगी। और समटाइम्स जो है उनके रूप में जो है वो चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं उनके रूप में ही कोई ना कोई प्रकार की जो शक्ति है, जब आपके ऑरे में आती है, वो आपको दर्शन दे के आती है। हो सकता है कि शुभ रूप उनका हो। जब कोई पितर-बुजुर्ग किसी का बाहर वाले बंदे का खत्म हो जाता है, चाहे वो आस-पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। समटाइम्स हम भक्ति कर्म करते हैं, वो चोला छोड़ के गया और हम जिस देवता की भक्ति कर रहे हैं, क्या पता वो उसी का उपासक हो, तो उस रूप में भी जो है वो हमारे पास आके खड़ा हो सकता है और वो दर्शन जो है वो आपको दे सकता है। ठीक है नाथ जी। जी। नाथ जी, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जो हमारे पितृ-बुजुर्ग जो गुज़र चुके हैं, जो हमें सपने में दिखते हैं, क्या ये वो होते हैं कि जिनकी मुक्ति नहीं हुई? देखो ये जो या वो हमसे कुछ चाहते हैं? पितर-बुजुर्ग जो दिखते हैं ना 2 रीज़न से होते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ। जिनकी तो तृप्ति नहीं हुई होगी, मुक्ति नहीं हुई होगी ना, वो तो हमेशा ही आपको जब दिखेंगे वो तो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे स्वप्न में। कुछ ना कुछ माँगेंगे आपसे, कोई ना कोई चीज़ की आपके पास डिमांड रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उनकी भक्ति कर्म करते हो, तो आप उनका वाहन कर रहे हो, तो वाहन में तो पितरों का दिखना ही दिखना आपको ज़रूरी होता है, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। उनको तो हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है समटाइम्स जी, हमें वो दिख रहे हैं, हमें वो कोई चीज़ या वस्तु देकर जा रहे हैं, खुश है हमारे ऊपर, हमारे सर पे हाथ रख के जा रहे हैं। ये हमारे पितर-बुजुर्ग जो है पहले से भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, तो उ जब हम भी भक्ति कर्म कर रहे हैं या उन्होंने हमें कोई गुण दिया है या हम उनसे सीखे हुए हैं, तो वही स्वप्न में पहले आएँगे क्योंकि पहला दायरा उनका है क्योंकि वो आपके जो है वो गुरु रूप में चलते हैं। तो पहले ठीक है आगे जी, वो ही आएँगे। अब जैसे आपने पूछा है कि जो पितरों का आना जो है पितर रुष्ट है या पितरों का नाराज़गी है, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति भक्ति कर्म नहीं करता, उनके स्वप्न में पितर आ रहे हैं, पितर आकर जो है वो घर से कपड़े उठाकर बाहर फेंक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उनके साथ बनती नहीं है, झगड़ा करते हैं, उनकी बोल सकते हैं तृप्ति नहीं हुई होगी। या उन पितरों की तृप्ति नहीं होती है जो अकाल मृत्यु के कारण गुज़रे हुए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो रखी है, जिनके लिए कोई कर्म ना करा होगा। बाकी नॉर्मल सनातन धर्म बोल सकते हैं, हिंदू धर्म में कई प्रकार की वो बोलते हैं ना कि पूजाएँ भावनाएँ लोगों की रहती है और लोग कई प्रकार के जो कर्म हैं करते हैं, जिसमें लोग जो है वो 13वीं से लेके जो सारे कर्म करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के रह जाए। हाँ, बाकी करने कराने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कर्म कराया है या जिससे भी आप करवा रहे हो, वो ब्राह्मण अच्छा है या जिसने कर्म करा उसने किसी प्रकार की त्रुटि ना रखी हो, इस चीज़ों का जो है आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता ठीक है नाथ जी। है। जी। नाथ जी, एक जैसे आपने इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दी, हमें इस चीज़ के बारे में भी बताएँ कि जैसे जब स्वप्न पड़ते हैं, कई बारी उनमें हमें भूत-प्रेत या कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनसे या कोई और मतलब लोग दिखते हैं जिनसे लड़ाई-झगड़ा होता है। तो जी, जी। ऐसे सपनों का क्या मतलब महत्व है? वो सपने उन सपनों को नेगेटिव वे में ही देखा जाता है, वो नेगेटिविटी को ही शो करते हैं, वो आपके ऑरे को ही जो है नेगेटिव करने के लिए वो होती है कि शक्तियाँ जो वो आपके अंदर घुसी हुई बोल सकते हैं। उसमें क्या बोला जाता है कि उसमें ये रीज़न जो फैक्टर रखा जाता है कि जब आप साधना कर्म में चल रहे हो, ये स्वप्न उन लोगों को दिखाई देते हैं जो स्वयं इतनी विद्या नहीं जानते हैं या इतना कर्म नहीं जानते हैं या जिन लोगों के ऊपर गुरुओं का हाथ नहीं या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गुरु बना रखे हैं लेकिन गुरु ज्ञान प्रॉपर रूप में है नहीं है। अब सामने वाले व्यक्ति के साथ जो छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, इसमें वो भी बंदे आ जाते हैं जो जो जिन्होंने वो तक गद्दियाँ लगा रखी हैं, जो बोलते हैं कि हम दुनिया का काम कर देंगे, हम जो है तुम्हारे ऊपर से चीज़ उठा देंगे। बात यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है पैसे को लेकर। जो पब्लिक बोलती है ना कि सच्चा और अच्छा हमें मिल नहीं रहा, कर्म वाला व्यक्ति हमें मिल नहीं रहा, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम सच में चल रहे हैं या हम बुरे में चल रहे हैं या हमें पता नहीं लग रहा वो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है या हमें गुरु ज्ञान नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पे आके चीज़ें खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या पब्लिक करती है कि उनको पता नहीं है कि विपत्ति आपके ऊपर कितनी बड़ी है। जो आपका स्वपन सिद्धि का, जैसे आपने जिस टॉपिक पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, स्वपन सिद्धि का एग्जैक्ट मतलब बोल सकते हैं, या हम पूछा का यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब हमें समझना चाहिए, या हमें स्वपन सिद्धि का एग्जैक्ट मतलब समझना चाहिए। पहले सबसे पहले अरदास लगा के देखा ही जाता है सामने वाले व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत है क्या। जब हमें पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर इतनी दिक्कत है, इतनी प्रकार की प्रॉब्लम से वो गूंज रहा है, या इतनी प्रॉब्लम उसके ऊपर है जो काफ़ी लंबे टाइम से है, और इसका उत्तर ये है कि हमें इस प्रकार से कार्य करना है, जो देवता की तरफ से हमें परमिशन मिल जाती है, तभी ही हमें उस कार्य को जो है वो पकड़ना चाहिए, और निपुणता के साथ उस कार्य को जो है वो पूर्ण रूप से हमें उसका कार्य जो है वो संभव रूप में जो है, जो जितना हमारा दायरा है, जितना हमें गुरु ने सिखाया, ठीक है, जो पूर्ण कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर हम उतना ज्ञान नहीं रखते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों के अंदर नहीं घुसना है, ना हमें पढ़ना है। अब जो लोगों को भूत प्रेत चंडाल या कोई चीज़ दिखाई देती है, सपने में बार बार घुसती है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, ये वो लोग हैं जो सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि बुद्धि इनके पास है नहीं है। ये इंटरनेट से आधी अधूरी साधने, आधी अधूरे कर्म, प्रोटेक्शन मंत्र है नहीं है। किसी ने मंत्र डाला हुआ कि 3 दिन ये शमशान में बैठ के जप लो, आपकी नज़र खुल जाएगी। तो हम्म। लोगों को क्या है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा छोटा कर्म है। अगर हम सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल देखते हैं, वो बोलता है कि 3 महीने पूजा करनी पड़ेगी, 1.5 साल करनी पड़ेगी, ये 3 दिन में हमें सिखा रहा है। तो वो फिर वहीं पे देख लेते हैं, तो वो 3 दिनों वाला कर्म करते हैं, तो वो कर्म करने के बाद फिर जो आगे उनके साथ होता है, फिर घूम फिर के उन्होंने बाद में मेरे पास ही आना होता है, ठीक कर दो। उसी चीज़ का फिर मेरे पास चार्ज लगता है, जब आप उल्टी पुल्टी चीज़ें और उल्टी पुल्टी क्रियाएं कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो आधे अधूरे संकल्प लेके, आधी अधूरी साधने, आधे अधूरे मंत्र, गलत पलत क्रियाएं कर लेते हैं। हालाँकि इंटरनेट पे ऐसे ही किसी ने मेरे पास मैसेज करा था, जो मैं आपको जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। मैसेज नहीं करा, वीडियो डाल रखा किसी ने। बोलता अच्छा अगर जी। आपने जल्दी सिद्धि करनी है, तो जलती हुई चिता पे जाके आपने मूत देना है उसके ऊपर। हम्म। तो आपको जो है वो सिद्धि हो जाएगी, और 3 बार पता नहीं कौन-सा ब ओम बम फूट भूट भूत पता नहीं क्या फट स्वाहा मंत्र पढ़ देना। तो जो हमारे गुरु थे, जब हमने गुरुओं से बातचीत करी, तो हमने पूछने की कोशिश करी, तो वो हँसने लगे, बोले भूत प्रेत का तो पता नहीं, पर चिपटेगा 100%। उसको नहीं चिपट पाएगा, तो उसकी घरवाली या माँ को किसी को तो ज़रूर चिपटेगी ये चीज़। तो हम्म। ये लोग जो है ज्ञान देते हैं, और ऐसा टूटा-फूटा ज्ञान देते हैं, और पब्लिक भी एक्चुअल में वही चीज़ें देखना पसंद करती है। अगर आप सच बोलो, आप सच्चा ज्ञान दो, तो वो पब्लिक को पसंद भी नहीं। अब किसी की क्रिया, किसी के ऊपर कोई तंत्र-मंत्र की क्रिया चल रही है, किसी के ऊपर विद्या चल रही है, काटने में भाई जोर लगता है, क्षमता लगती है, जब-तब लगता है। 50,000 लेकर 5 लाख का नुकसान होता है अपना। सही बात है जी। 50,000 लेकर ना 4.5 लाख पल्ले से भरना पड़ता है। आप चाहे जप को भर दो, चाहे आप तप को भर दो, चाहे घर में किसी विपत्ति से जूझ लो आप। 100% ये जीवन का जो सत्य है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि भक्ति करने से मात्र पैसा ही कमाया जाता है, पैसा ही आता है, मैं उनको खुला यहाँ पे इंटरनेट पे जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, निवारण मंत्र 6 महीने जपो, दुनिया का कार्य करके देखो। 4-5 केस पकड़ना, अगर 5वें केस पे जाके तुम्हारे घर में क्लेश ना डल गया, तुम्हारे माता-पिता परेशान, तुम्हारी वाइफ, बीवी, बच्चे सब परेशान, और तुम भी परेशान ना होगे। आर्थिक तंगी तुम लोगों को तब पता लगेगी एक्चुअल में होती क्या। फिर किसी के साथ टिप्पणी करना, फिर किसी के साथ बातचीत करना, एक्सपीरियंस बड़े बंदे के साथ, की जो साधना सिद्धि जो कर्म करते हैं, इस कर्म में जो हमें इतनी त्रुटियाँ क्यों होती है, और त्रुटि करने के बदले एक आप मिस्टेक करते हो, जिसका खामियाजा आपको जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है जी। जी। ना जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो स्वप्न दिखते हैं, एक ही स्वप्न बार बार दिखता है। वो चीज़ तब होती है जब कोई भक्तजन साधना में बैठ रहा है, संकल्प में बैठ रहा है, कर्म कर रहा है, या कई बार उसको देवता की तरफ से आदेश करा जाता है। कोई ऐसा कार्य जो उसने अधूरा रख रखा, अभी पूर्ण नहीं करा है, इसलिए उसको बार-बार वही दिखाई दे रहा है। जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं करेगा, उसको आगे का रास्ता नहीं मिलना है, जिस रास्ते पे वो पहुँचना चाहता है, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएगा। मतलब वो देव शक्ति उसको बार बार उसी चीज का हाँ, आदेश कर उसी रही चीज़ है। का आदेश करती है, वो वहीं पे अटका के रखती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान से जो त्रुटि होती है, जब तक वो त्रुटि समझी नहीं जाएगी, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आप जो चीज़ वो बोलते हैं ना, एग्ज़ैक्ट क्या होता है, पकड़ना। हम्म। जब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ोगे और उस पहेली को सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि देवता ने आपको वहीं पे खड़ा करके रखा है। अब ये आपके साधना के विषय में हो सकता है, संकल्प के विषय में हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है जी। जी। ना जी, जैसे जो हमें सपने दिखते हैं, ये ज्यादातर मतलब अगर हम करें साइलेंट ही क्यों होते हैं? जैसे इनमें अगर जैसे बात करें, एक तरह से टीवी स्क्रीन की तरह चलते हैं, जी। तो इनमें कोई जैसे आवाज नहीं होती, ऐसा क्या है? उसमें भी सिद्धि-सिद्धि का होता है। कुछ लोगों का जो है वो चक्कर कार्य करता है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं।
ठीक है जी। कुछ लोगों को जो है वो अपनी विद्या कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो विद्या है वो अलग-अलग प्रकार से करते हैं। क्या पता उसने सिद्धि ही ऐसी कर रखी है जिसमें मात्र उसको दिखता है, आवाज़ कुछ नहीं आ रही। ठीक है जी। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जो है वो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है और बातचीत कर रहा भी। तो ये डिपेंड कर्म के ऊपर करता है और मंत्र जाप के ऊपर करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे भी त्रुटियाँ होती हैं। जब साधना सिद्धि में चलते हो, किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तब हो सकता है। जैसे लोगों को आजकल पता नहीं है कि साधना होती क्या है, साधना करनी कैसे, साधना के नियम क्या होते हैं। बस लोगों को ये पता है ब्रह्मचर्य का पालना करना है, एक माला होनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए, सर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता, बाकी सब कुछ करिए। साधना ऐसे नहीं, हम्म, साधना में और बहुत इसके अलावा भी कम से कम 50 नियम और आपके ऊपर लागू होते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है ना? सोच से लेकर जुबान तक का कार्य रहता है इसमें। आप मंत्र बाबा भोलेनाथ का जप रहे हो, लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो गए भोलेनाथ आपको सिद्ध। हम्म, उधर से सही बात कमाइए है। और इधर से खत्म करिए आ रहे, जीरो हो गया कर्म। हम्म। जी। ना जी, जैसे सपने हमें दिखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्वप्न दिखा और वो स्वप्न हम भूल गए। ये भी बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने बहुत से स्वप्न देखा, वो बहुत से लोगों के साथ नहीं होता है ये। अगर 100% पब्लिक है तो उसमें से कम से 99.99% लोगों के साथ होता है। 0.001% पब्लिक है ये याद रख पाती है। यानी कि मान लो करोड़ों में से कोई एक आधा बंदा होगा जो एग्जैक्ट जो हम सपनों का अर्थ और उन सपनों को याद रखता है। ये नहीं, क्योंकि ये पहर के हिसाब से शक्तियां चलती हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये उसी के हिसाब से चलती हैं। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये आपकी कार्य क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है, आपके जब के ऊपर भी निर्भर करता है, और आप कितने पुराने हो इस चीज में उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। और दूसरा आपकी नींद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भक्ति कर्म कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, सोने का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, उठने का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो भी आपको स्वप्न नहीं दिखाई देने हैं। अब रीजन उसका रहता है, चीज चलती है पैर के हिसाब से। अगर आपने देवता पकड़ रखे हैं तो देवता तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चलने हैं। हाँ जी। वो तो 3 से 5 के बीच में आएंगे। और अगर ठीक है भगत जी। ही 3 बजे उठ के भक्ति पूजा में बैठ जाएगा, 3 से लेकर 5 के बीच में वो पूजा करेगा, 6 बजे सोएगा, तो उसके स्वप्न की जो अभी जो उसके पेंडेंसिंग वाली चीज है वो जब दोबारा सोएगा तो उसको बीच में आएंगे। जा वो नहीं सोता, वो ऑफिस में सो जाता है, कहीं पे ऑफिस में चेयर पे सो जाता है, तो जब झपकियां लगती हैं उस झपकी में उसको जो है वो चीजें दिखाई देती है। आधी अधूरी और कच्ची नींद जो बार बार टूट रही है किसी के डिस्टरबेंस के कारण, किसी के आने जाने के कारण, ठीक है, या किसी के बुलाने के कारण, फोन के बजने के कारण, तो उस कंडीशन में आप स्वप्न जरूर स्किप करोगे। दूसरी बात है, परमात्मा की तरफ से आपको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, आपका अब फ़ोन में हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो आजकल हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की हम क्या चीज़ें देखते हैं, 2 चीज़ें देखते हैं कि इसकी रैम कितनी है और इसकी मेमोरी कितनी है। यही चीज़ें देखते हैं ना। तो बिल्कुल जी। रैम है कि ये कितनी फ़ास्ट चल सकता है, कितनी जल्दी रन कर सकता है, कितनी जल्दी कैच कर सकता है और कितनी स्पीड है इसकी काम करने की। और मेमोरी उसमें होती है कि ये कितनी चीज़ों को जो है वो डाउनलोड करके रख सकता है। तो व्यक्ति भी सेम ऐसा ही है। देवता ठीक की है तरफ जी। से भी पहले उसकी रैम और मेमोरी ही देखी जाती है, यानी कि उसका भक्ति का कर्म देखा जाता है, उसको रैम बोल देते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, और उसकी मेमोरी देखी जाती है, ये कितना याद रखने की क्षमता है इसमें। जो तो देवता के वचन आपको सपन में होंगे आपके साथ, या देवता आपको दर्शन दे के जाएगा, जो आपने जिंदगी में मात्र एक बार ही करेंगे, वो सपन आप जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकते मरते दम तक। ऐसी घटनाएं जीवन में कभी कभार होंगी, कभी ठीक है साल जी। में एक बार ऐसे दर्शन होंगे जो आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूल पाओगे, कि ऐसे दर्शन और ऐसे देवता या ऐसा उनका रूप और इतनी प्रचंड शक्ति जो मैंने कभी नहीं देखी है जी, जो उन्होंने चमत्कार मेरे साथ करके दिखाया। और वो चीज़ भी तुरंत कार्य करती है। बाकी जो रूटीन लाइफ में आप जो है वो अपना कर्म कर रहे हो, आप मंत्र जाप करी जा रहे हो, आप जो चल रहे हैं, तो वो क्या होता है, कुछ कर्मों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। जिसमें आपने एक प्रश्न करा था ना कि हम अपने बुरे कर्म काट काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। तो हाँ जब जी। आपको स्वप्न में आपने जो पीछे चीज़ें व्यतीत कर रखी हैं, वही चीज़ें घूम फिर के पीछे आ रही हैं, तो वही कर्मों के साथ जुड़ी हुई हैं, वही कर्म काटने का जो आपको संकेत वहाँ से मिलता है। आप वहाँ पे गंदा काम कर रहे हो, लेकिन स्वप्न में आपने जो है वो उसको निपटा दिया। जिसमें चाहे कोई भी ऐसा कार्य आपने करा हो, जो आपने जीवन में कभी किसी को नहीं बताया हो, लेकिन देवता वो ही चीज़ आपको बार-बार जो है स्वप्न में दिखा रहा है। एक ही चीज़ को घुमा फिरा। जिसमें हम्म। चाहे भोग की क्रिया हो, चाहे चोरी की क्रिया हो, चाहे आपने चोरी करी है, चाहे आपने चिकारी करी है, किसी का बुरा करा, किसी को मारा है, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को वैसे परेशान करा। तो ये जब चीज़ें दिखाई होगी तो वो सारी जो हो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है जी। जी। ना जी, एक मैं थोड़ा सा आपसे एक किस्सा थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कोई मित्र थे, जी।
उनको फ्यूचर के में जो चीजें होने वाली होती थी वो सपन के माध्यम से पहले ही पता चल जाती थी। जी, तो जैसे आपने बताया कि आधा अधूरा ज्ञान, तो जी, उन्होंने वो चीजें कईयों से डिस्कस करी। जी, बाद में ऐसा हुआ कि जो उनको स्वप्न पढ़ते थे वो स्वप्न पढ़ने ही बंद हो गए। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जो स्वप्न पढ़ते हैं वो हमें किसी को बताने चाहिए, या हमें कैसे पता चले, हम किससे बात करें उसके बारे में? उसका रीज़न क्या रहता है, मेनली फैक्टर क्या रहता है कि अगर तो आप गुरुमुखी हो तो आपका एक कर्म बनता है कि अब गुरु के अलावा किसी के साथ, क्योंकि गुरु वचनों के अधीन चलना है। जो चीज़ स्वप्न में आपको दिखाई दे रही है, जो आपको 6 महीने बाद दिखाई दे रही है या आज दिखाई दे रही है, गुरु को वो 6 महीने पहले दिखी है। गुरु आपका आपसे एडवांस चल रहा है। तो आपने जिसको गुरु बनाया, आप उसी व्यक्ति को ही जानिए, उसी एक एक वही पुरुष है जो जिसके साथ आपकी डोरी कनेक्टिविटी है, या बोल सकते हैं उसी इंसान के अलावा आप अपने बीवी-बच्चों से लेकर, माता-पिता से लेकर किसी को अपना स्वप्न नहीं बता सकते। क्योंकि देवता का एक वचन रहता है, कुछ सिद्धियाँ लोगों के पास जन्मजात से होती हैं, ठीक है ना? जैसे आपने बताया कि आपके एक मित्र हैं, उनके पास अगर ऐसी चीज़ थी, तो मुझे लगता है कि उनके पास ये कर्म जन्मजात से था। कुछ चीज़ें जन्म ठीक है से जी। मिलती हैं और एग्ज़ैक्ट देवता ही चल रहे थे। किसी के ऊपर देवता का स्वरूप अलग-अलग प्रकार, देखो, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, देवता की भक्ति करने से आपको अलग सिस्टम मिलता है, ठीक है? और ठीक है जी। कोई सिद्ध व्यक्ति, मैं आपको अपने जीवन का एक वो बोलते हैं ना अनमोल चीज़ बताने वाला हूँ, अनमोल ज्ञान बताने वाला हूँ, जो मैं आज तक किसी के साथ नहीं बताया मैंने। ये चीज़ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ मैं। हाँ ये जी। किसी किताब में नहीं मिलनी, किसी नेट पे नहीं मिलनी, यहाँ तक कि आप लोगों ने गुरु विधान कर रखे होगा ना, किसी ने गुरु विधान कर रखा हो, तो मैं खुला बोल रहा हूँ, आपके गुरु तक को नहीं पता होगी ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ अपने ज्ञान के आधार पे। लोग पूछा के पीछे भागते हैं ना कि मुझे फ्यूचर चाहिए, मुझे प्रेज़ेंट चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिस चीज़ की चलने की गति, जिसका वेग हवा से इस वक़्त ज़्यादा है, जो हवा की स्पीड से ज़्यादा चलता है ना, वो ही आपको सबसे तगड़ी पूछा देगा और वो ठा-ठा लाके पूछा देगा। अब आप देख लो वो कौन-कौन से देवता हैं जो हवा की गति से तेज़ चलते हैं, उनकी साधना करोगे तो वो जल्दी पूछा देगा, हुँ। ठीक है ना? अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है, पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? साइकिल पे जाओगे तो पैदल से जल्दी पहुँच जाओगे। वही चीज़ स्कूटर पे लाओगे तो और जल्दी पहुँच जाओगे, अगर यही चीज़ कार पे अप्लाई होगी तो आप और जल्दी पहुँच जाओगे। यही चीज़ अगर आपके जहाज के ऊपर हो जाए, कि आप जो है जहाज में जा रहे हो, हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ आपके लिए और भी बेटर हो जाएगी। तो बेग ठीक है पकड़ा जी। जाता है, चीज़ के चालन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो नियमों से बाहर हो गया, क्योंकि देवता ने उनको चीज़ बख्शी होगी, जिसको सपने में सारी चीज़ दिखाई दे रही है, या उनके स्वप्न सच हो जाते हैं। तो देवता ने उनको एक नियम दिया होगा कि इस नियम से बाहर नहीं चलना है, मैं वचनबद्ध रह के तुम्हारे साथ जो है वो खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे कार्य जो है वो संपूर्ण करूँगा। अगर आप उन कार्यों से बाहर चलते हो, उन कार्यों को आप तोड़ते हो, उन नियमों को आप तोड़ते हो और नियमों से बाहर हो जाते हो, तो आपको जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो मुझे लगता है उन्होंने नियम ज़्यादा तोड़े हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी सिद्धि जो है वो ख़त्म कर ली। आप जिन-जिन व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हो, जिन-जिन व्यक्तियों को विवरण देते हो, या जिन-जिन व्यक्तियों की आप चीज़ बता रहे हो, आजकल संसार में, सृष्टि में सनातन धर्म के जो हाँ जी। लोग हैं, तकरीबन हम हिंदू बोल लें, हिंदू तो देखो है ही नहीं, सनातन धर्म है, सिंधु नदी के पास पड़ता है, मैं आपको तो हिंदू तो हम बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। और एक्चुअल में जो है हम सनातन धर्म ही लेते हैं, तो सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा भी किसी के घर में, अगर हमारी आबादी 150 करोड़ है, 200 करोड़, तो मुझे तो 200 करोड़ के लोगों के घर में जोत तो जलती है भाई। बिल्कुल जी। भक्ति चाहे लोग, हम थोड़ा कर्म करते हैं, माला फेरते हैं, लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि भाई गृहस्थी भी देखनी है, पैसा धेला भी कमाना, बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं है, ना भक्ति है, ना कर्म है। पैसे पे आके तो सारा खत्म हो जाता है। जैसे हुँ। पब्लिकली अगर कोई चीज़ बताई जाए कि कोई लोग बोलते हैं कि मुझे जो है उज्जैन में जाना महाकाल के दर्शन करने, तो महाकाल के दर्शन करने भी आप जाओगे, लाइन में लगोगे आप, तो लाइन में लगने का, खड़े होने का भी आपको जो है वहाँ पे जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको टिकट लेनी पड़ती है। ठीक है ना? आप चाहे महाकाल के जितने मर्ज़ी बड़े भक्त हो, फ्री में तो कोई अंदर जाने नहीं देगा आपको। बिल्कुल जी। रूल तो रूल है ना सबके लिए। तो साधना हुँ। का भी एक रूल होता है, नियम होता है। जब आप उन नियमों से दायरे से बाहर हो जाते हो, तो चीज़ें आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। तो जो भी आपके मित्रगण हैं, उन्होंने गलती कर रखी है, ठीक है? और गलतियों की क्षमा याचना नहीं है देवता के पास। अभी भी समय रहते अगर चीज़ दिखती है और वो अपने किसी समझदार व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, किसी गुरु के साथ जुड़ जाता है और गुरु उसका मार्गदर्शन कर दे, तो मुझे लगता है वो शायद चलाने की क्षमता रखता हो, वो इस चीज़ को दोबारा वापस। ठीक है जी। जी,
और नाथ जी, लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे जो ये स्वप्न सिद्धि है, हम्म। क्या इससे आगे भी भक्ति मार्ग में कोई जर्नी है? स्वपन सिद्धि देखो जी, मैं आपको बता दूं, भक्ति मार्ग में अगर आप चलते हो, साधना सिद्धि में आप चलते हो, स्वपन सिद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो चेतना ही कार्य करती है। एक बैठे बैठे कार्य करती है, जिसको ध्यान का, योग का माध्यम या कुंडलिनी शक्ति के साथ लोग बोल देते हैं। एक लेटे लेटे काम कर रहे हो, दोनों अवस्था में शरीर जो है आपका शून्य मंडल में है। शरीर आपका दोनों में सो रहा है। आप ध्यान में बैठे हो तो भी शरीर सो रहा है, आपका शून्य हो रहा है। उस कंडीशन में शून्य हो जाता है शरीर, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट महसूस होती है, चक्कर आपको एक्टिवेट महसूस होते हैं। एक चीज़ जो है वो बिल्कुल आपका माइंड जो है सतर्कता के साथ आप चीज़ को कर रहे हो। आपको पता है सामने जोखिम है, मुझे चोट पड़ सकती है, लेकिन आप सँभल के चल रहे हो, तो उसमें चोट खाने का आपका जो है वो सिलसिला खत्म हो जाता है, आप खाते नहीं हो उतनी चोट। और एक में आप जो है बिना निहत्थे चल रहे हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं, आप चल रहे हो और आपको कोई चीज़ सामने से आके चाहे टक्कर मार जाए, कुछ भी दिखा जाए, या कोई भी चीज़ दिख रही है, जैसे आप बोले सपन भूल जा रहे हो, या कभी कभार सपने में कुछ चीज लड़ने लग जाती है या गुजरने लग जाती है। तो ये जितनी चीजें हैं, ये डिपेंड करती हैं अब ये भी कर्म के ऊपर। तो कंडीशन दोनों में सेम ही है। रही बात सपनों के थ्रू आगे बढ़ना, या सपनों के माध्यम से, या स्वप्न सिद्धि सिर्फ कार्य करती है, वो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो गुरु देता है। उसका तो जितना दायरा वो उतना ही बताएगी। और चीज कोई भी सिद्ध कर लो, चीज सिर्फ जिस चीज में उसकी निपुणता होती है वही चीज की इन्फॉर्मेशन देगी आपको। ये चीज याद कर लेना मेरी। स्वपन सिद्धि की जो मेन, लोगों को लगता है कि मैं स्वपन सिद्धि कर लूंगा तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, सारी नहीं आएगी। तो वो मात्र एक काम करने की ही समर्था रखती है। बस जो एक कार्य करने में संपूर्ण होगी वही कार्य आपका संपूर्ण करेगी। अगर आप उसके आगे जितनी मर्जी अरदास लगा लो, वो बाकी कार्य नहीं कर सकती है। ये सारे कार्य बाकी जो है वो देवता कर सकता है, क्योंकि देवता का दायरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी। जी। तो नाथ जी, आज तो आपने हमें बहुत, मतलब कह लो, विशेषता से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। जी। हम आशा करते हैं कि जो साधकों के मन के अंदर प्रश्न उमड़ रहे थे, उनका आपने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया और इससे नए साधकों को काफी मदद मिली होगी। हम बिल्कुल। आपका फिर से नाथ जी शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, इसी इसी तरह से किसी और साधना सिद्धि से रिलेटेड, भक्ति मार्ग से रिलेटेड हम नया कोई पॉडकास्ट तैयार करेंगे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सद्गुरु महाराज, गुरु गोरखनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि में और गुरुओं की कृपा दृष्टि में जितना ज्ञान है, जो पब्लिकली प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से जो है उनको उत्तर देने की कोशिश करी जाएगी, जो कि पॉडकास्ट के माध्यम से ही होगा। और जितना भी यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, एक व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए और पब्लिकली जो सारी चीजें होती हैं और धर्मों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बोला जाता है। फिर भी किसी व्यक्ति को वाणी से या ज्ञान से किसी प्रकार की आपत्ति या विपत्ति हो, या कोई ऐसा शब्द हो जो उनको अच्छा ना लगा, तो उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि हम जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। और पॉडकास्ट जितने भी हमारे आते हैं, ये पब्लिक डिमांड पे आते हैं। लोग मैसेज करते हैं कि इस टॉपिक पे आप पॉडकास्ट बना दो। 98 91 59 52 70, अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, जो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सारी पब्लिक के लिए जो हो फायदेमंद हो, तो वो मुझे भेज सकते हैं फ्री में। मेरा कोई वहां पे चार्जेस नहीं लगेगा। मैं टॉप उस पे देखकर वो पॉडकास्ट भी हम जो है वो तैयार करके, बातचीत करके, और पब्लिक को जो है वो उससे भी जो है रूबरू जरूर कराएंगे। और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें, और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बाकी की सारी सर्विस पेड है। साधना सिद्धि आप मेरे सनिधि में कर सकते हो। देवताओं की साधना और मंत्र कर्म ही मैं करवाता हूँ। कोई भी व्यक्ति भक्ति में चलना चाहता है, कर्म में चलना चाहता है, तो गुरु की कृपा दृष्टि में और गुरु दीक्षा लेकर ही चले। अन्यथा बिना गुरु को भी साधना में आप लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होना। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, अच्छे से पढ़ें। जितने भी सोशल मीडिया के लिंक, मेरी वेबसाइट या मेरे फेसबुक के पेजेस हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और सन्नीनाथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और गुरु गोरखनाथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट और वीडियो जो है वो उसके ऊपर ही आने। ठीक है जी। सो सदगुरु ठीक है महाराज, जी। गुरु गोरखनाथ और महामय के पार की प्रतिष्ठा आप लोगों में बनी रहे। लेते हैं आप सभी से आगे, और आगे के पॉडकास्ट में हम जरूर आएंगे। सो आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। धन्यवाद नाथ जी, आदेश जी। आदेश आदेश।